नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों पहले आप कविता का शीर्षक देख लीजिए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम यानी पक्षी जो उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन यानी आकाश के कि वो जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं। और कवि ने इस कविता में बंद पिंजरे में जो पक्षी के मन की व्यथा को व्यक्त किया है। पक्षी को चाहे आप सोने का पिंजरा दे दो या सोने की कटोरी में रखा मैदा आदि कुछ भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वह स्वतंत्र से आकाश में उड़ना चाहता है। स्वतंत्र रहकर उसे कड़वी निबोरी भी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ सोने की श्रृंखला यानी जंजीरों में बांधकर वह उन दिनों को याद कर रहा है जब वह स्वतंत्र था। दुख और वेदना से भरा हुआ मनुष्य से निवेदन करता है कि वह चाहे हमारा आश्रय छीन भिन कर दे या हमें उड़ने के लिए पंख मिले हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालें। इसी कविता में ये व्यक्त किया गया है। पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि पक्षी की मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पक्षी यानी जो हैं उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं, वो बंद पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, सोने की तिलियों से टकराकर उनके जो प्रसन्न पुलकित जो पंख हैं वो उसी में टकराकर टूट जाएंगे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता जो है बहुत ही प्रिय है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पक्षी कहते हैं कि हम जो हैं बहता जल पीने वाले हैं और भूखे प्यासे मर जाएंगे, और हमें स्वतंत्र होकर उन्मुक्त गगन का जो नीम की फल है वो भी स्वतंत्रता में प्यारा है। लेकिन बंद पिंजरे में चाहे हमें सोने की कटोरी में मैदा ही क्यों न दे दिया जाए, दाना ही क्यों न दे दिया जाए, वो हमें बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगता है। हम बहता जल स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर जो पक्षी कवि जो है पक्षी के उसमें कहते हैं कि पक्षी को स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन या सोने की जंजीरों में बंधन जो बंध गए हैं उससे वो अपनी उड़ान भूल चुके हैं, और वो सपनों में देख रहे हैं कि किस तरह से वो पेड़ों की एकदम ऊंची, सबसे ऊंची उनमें किस तरह से वो उड़ रहे हैं, झूल रहे हैं, उनके फुनगी में बैठकर झूल रहे हैं। ये सब उनके लिए अब सपना सा हो गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और पक्षी कहते हैं कि हम लोग हमारे ऐसे सपने थे, ऐसी इच्छाएं थी कि नीले गगन में नभ में की सीमा पाते और आकाश में उड़ते रहते, और लाल रंग की जो किरण सूर्य की किरणें हों उसको छू लेते अपनी चोंच से, और चुगते अनार के दाने, तारक अनार के दाने, उनके दानों को हम अपनी चोंच से छू लेते और उन्मुक्त होकर नभ में उड़ते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहने का यहाँ अर्थ यह है कि जो पक्षी हैं वो अनंत फैले हुए आकाश में उड़ते और इन पंखों को खूब फैलाते और उनमें और नभ में छूने की जो होड़ा होड़ रहती वो क्षितिज से मिलने की, चाहे इसमें उनकी सांसों की डोर जो है वो टूटने ही क्यों लगती, पर वो उन्मुक्त होकर उस आकाश में उड़ना चाहते हैं। पक्षी मनुष्य कहते हैं कि नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहने का अर्थ यह है कि नीड़ यानी घोंसला चाहे ना दो,
और चाहे टहनी ना दो, मतलब कहने का है कि टहनी में वो अपना घोंसला लगाते हैं, चाहे वो उनका ना मिले और उनके आश्रय को भी चाहे मनुष्य तोड़ डाले, लेकिन अगर उनको पंख मिले हैं तो उनकी उड़ान में वो मनुष्य बाधा ना डाले। जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। धन्यवाद बच्चों।